अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 152। तो 152 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको फिर हम भी पढ़ते हैं साथ में और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% से इनको इंक्रीज किया गया। मतलब कोई आर्टिकल है उसका जो प्राइस है उसको पहले 10% बढ़ाया गया है एंड देन अगेन बाय 20%, और फिर दूसरी बार कितना बढ़ाया गया है 20%। उसी सेम आर्टिकल पे ये दोनों ऑपरेशन हो रहा है बढ़ाने का। इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज रुपया, इसको रुपीज़ कर देते हैं, रुपीज़ 33। बोल रहा है कि दोनों बार बढ़ाने के बाद 10% और 20% जो उसका लास्ट प्राइस बना है, मतलब लास्ट का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइनल प्राइस जो बना है वो उसका कितना बन रहा है रुपीज़ में 33 रुपया बन रहा है, 33 रुपीज़। द ओरिजिनल प्राइस, तो आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस है वो रुपीज़ में आपको फाइंड करके बताना है, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है ना, प्रतिशत में दिया हुआ था, आपको रुपीज़ में ओरिजिनल प्राइस फाइंड करके बताना है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं, पहला 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। ये तो हम लोग अब करते करते सीख गए हैं, याद भी हो गया होगा बहुत सारे बच्चों को। तो 10 का मतलब यहाँ पर क्या है, 10 का मतलब है यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है आर्टिकल का, और ये क्या है 1, ये है 10% जो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस और यहाँ पर हमारा जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइनल प्राइस, या इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट प्राइस भी बोल रहा है, ठीक है। तो लास्ट प्राइस ही लिख लेते हैं, हो गया। तो पहले केस में क्या कर रहा है कि उसको 10% बढ़ा रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू उसका क्या रहा होगा 10% बढ़ा रहा है, मतलब 1 बढ़ा रहा है उसमें, तो यहाँ हो गया 11 रुपया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि उसको 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो इसमें ये हो गया ओरिजिनल प्राइस, और ये हो गया 20% का जो इंक्रीज वैल्यू बोल रहा है वो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 5, और 20% में ओरिजिनल प्राइस क्या होगा 5, और उसको बढ़ाया जा रहा है तो ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ तक आ गए क्वेश्चन में। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज इतना, ये तो बाद का केस है। अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो ये कितना बनता है 50, और ये क्या बनेगा 66 बनेगा। लेकिन हमारा लास्ट प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है इस सॉल्यूशन के द्वारा कि 66 आया है, लेकिन नहीं, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कितना आया है 33। तो इसी का तो मान है, मतलब 63 का मान यहाँ रुपया में कितना दिया हुआ है 33 रुपया। तो 66 का मान है 33 रुपया, तो 1 रुपया का एकीकरण मेथड से 1 रुपया का मान निकाल ले, तो 1 रुपया, 1 का मान कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाय 66। ये कट जाएगा 11 से 3 बार में, 11 से या 33 से काट देते सीधा, 1 बार में और 2 बार में आ गया यहाँ पर। तो अगर ये आ गया है तो इसी से हमारा क्या बोल रहा है फाइनल प्राइस निकालिए। तो इसी से हम 1 का अगर इतना मान है, 1 का अगर हमारा 1/2 रुपीज़ मान है, तो 50 का मान कितना निकलेगा, तो 1/2 गुना में 50 करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो 25 रुपया मान निकलेगा ना। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है वो कितना रुपया हमारा 25 रुपया है। तो 25 रुपया ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 153। तो 153 नंबर अपने क्वेश्चन को आप देखिए और इसका साथ में रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%,
एक संख्या है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा रहा है कितना 20% से, एंड द रिजल्टिंग नंबर, और बढ़ाने के बाद जो नंबर आ रहा है रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20%, और उसको फिर से कितना बढ़ाया जा रहा है 20% से जो रिजल्टिंग नंबर है। तो वाट प्रतिशत इज द टोटल इंक्रीज, तो टोटल इंक्रीज क्या आया है। तो ये अगर हम इफेक्टिव मेथड से इसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि सेम ही नंबर पे ना काम हो रहा है, अगर इफेक्टिव प्रतिशत जो हम निकालते हैं वो मेथड करें तो a प्लस बी प्लस ए गुना में b, और ये डिवाइडेड बाय 100 और परसेंट का साइन, तो इफेक्टिव परसेंट निकल जाएगा। तो a हमारा कितना बढ़ रहा है 20%, तो 20 बढ़ा दिए, b भी हमारा कितना बढ़ रहा है, b भी हमारा 20 ही बढ़ रहा है, तो 20 यहाँ भी बढ़ गया, और दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 40, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ कितना हो गया 2 का 2 4%, तो यहाँ पर 44% क्या हुआ है हमारा इंक्रीज हुआ है, 44 क्या हुआ हमारा इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है। इसका एक और मेथड है रेशियो मेथड से, अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं साथ में। अगर इसको रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ये होगा कि 20% पहला इंक्रीज किया जा रहा है पहला केस में, तो आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ये होता है 1/5, तो ये आपका क्या कहलाएगा ओरिजिनल नंबर, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका 20% जो इंक्रीज वैल्यू है वो कहलाएगा, ठीक है। तो पहला केस में आप लिख लेते हैं यहाँ पर ओरिजिनल नंबर, और यहाँ लिख लेते हैं फाइनल नंबर जो बना होगा। तो पहला केस में क्या बोल रहा है कि 20% क्या कर रहा है बढ़ाया जा रहा है, तो पहले तो वैल्यू कुछ रहा होगा 5, और उसमें 20% मतलब 1 बढ़ा होगा, तो वो कितना हो गया 6। सेकेंड केस देख लेते हैं क्या बोल रहा है, सेकेंड केस भी बोल रहा है कि 20% बढ़ाया गया, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या रहा होगा 5, और बढ़ा कितना है 20, तो ये भी हो गया 6। अब इस दोनों को गुना करते हैं तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना निकलेगा 25, और ये दोनों गुना करते तो फाइनल वैल्यू क्या निकलेगा 36 निकला। तो वाट प्रतिशत इज अ टोटल इंक्रीज, कितना टोटल इंक्रीज हुआ है उसको प्रतिशत में आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ आने में देखिए क्या बढ़ोतरी हुआ है, 25 था अब बन गया 36, तो एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा है, एक इधर और एक इधर, इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय 25 गुना इतना, कंपेरिजन करेंगे तो वो कहाँ जाता है नीचे, तो 25 नीचे, और 100 से प्रतिशत को भिन्न को मतलब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए परसेंटेज में बदलने के लिए गुना करते हैं 100 से, अब परसेंट का साइन लगा देते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 11 में गुना होगा 4%, तो यहाँ 44% हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना, ये बढ़ोतरी हो रहा है प्लस में, तो 44% हमारा इंक्रीज हुआ है, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ से राइट हो गया। इस मेथड से भी हम निकाल कर आपको दिखा दिए, ये प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल के रेशियो मेथड से, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आता है। तो मेथड जितना आता है वो सीखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से करते रहेंगे। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 154। तो 154 नंबर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी एग्ज़ाम में जो आप देते हो कोई भी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, उसमें ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वीवीआई होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने का आसार जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं के कीमत में 20% का क्या हुआ है कमी किया गया है। इससे क्या होता है, इनेबल श्याम टू बाय 5 kg मोर व्हीट ₹4 इतना। देखिए पहले श्याम जो है 320 रुपया में कुछ
कुछ क्या करता है, गेहूँ खरीदता होगा कुछ केजी, लेकिन अब क्या हुआ 20% प्राइस जब घटा है गेहूं के दाम में, अब उतने रुपया में पहले भी 320 रुपया खर्च कर रहा था वो खरीदने में, और अभी भी घटने के बाद भी 320 रुपया खर्च कर रहा है, जिससे कि उसको 5 केजी अब ज़्यादा, लेकिन अब गेहूं की क्वांटिटी बढ़ गई है, कंजम्पशन 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहा है घटने के बाद, दाम गेहूं का दाम में घटने के बाद। द ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट वाज, तो ओरिजिनल रेट आपको बताना है गेहूं का, ठीक है, व्हीट का। तो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ के आए, ऐसे फॉर्मूला के लिए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना में कंजम्पशन पढ़े हैं। तो एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्च, प्राइस जो भी मतलब गेहूं का जो प्राइस में प्राइस होता है, और जो आप उसको कंज्यूम करते हैं मतलब क्वांटिटी। तो यही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए प्राइस में क्या हुआ है, 20% का कमी हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, ये आपका क्या होता है ओरिजिनल प्राइस व्हीट का, और ये क्या होगा 25% जो क्या हुआ है घटा है, ठीक है, उसी का वैल्यू होगा। ये हो गया। तो अब यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये व्हीट का हम मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, और ये मान लेते हैं फाइनल प्राइस, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइस है यहाँ पर, यहाँ पर प्राइस होगा। तो प्राइस पहला क्या हो रहा है 20% का घटा हो रहा है, तो पहले को क्या रहा होगा प्राइस 5 रुपया रहा होगा, और अब उसमें क्या हुआ 1% का घटा है तो 4 रुपया हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा प्राइस गुना में कंजम्पशन, तो यहाँ पर क्या आएगा सी, और ये दोनों गुना का यहाँ क्या बनेगा एक्सपेंडिचर बनेगा, ये दोनों गुना होके। तो कंजम्पशन हमको पता नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में पता है कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है, पहले भी खर्च कर रहा था 320 रुपया, और दाम घटने के बाद भी वो कितना खर्च कर रहा है 320 रुपया। तो कंजम्पशन इसका मतलब एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन के लिए क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन कैसा होता है इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो ये बदल जाएगा इधर, तो 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, लेकिन क्वेश्चन में है कि इसका दाम कितना है 320 और इसका दाम कितना है, ये मतलब कितना खर्च कर रहा है 320 रुपया। हमको इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट वाज पूछा है, तो हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आया। तो ये तो 20 रुपया ऐसे आ रहा है क्वेश्चन के, ये प्रोसेस करने के हिसाब से आ रहा है, लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है 320 रुपया दोनों बार, इसलिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको लेकिन लेन देन है अभी इससे, ठीक है। तो आते हैं इस पे, तो कंजम्पशन का क्या निकला है रेशियो, ओरिजिनल निकला है 4 और फाइनल निकला है 5। तो वो यहाँ से देखिए वो बोल रहा है कि दाम घटने के बाद वो कंज्यूम कितना कर रहा है 5 केजी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना पहले 4 कर रहा है यहाँ 5 कर रहा है, तो कितना ज़्यादा कर रहा है 1 ज़्यादा कर रहा है, नहीं वो बोल रहा है क्वेश्चन में 1 नहीं ज़्यादा कर रहा है, वो कितना कर रहा है 5 केजी ज़्यादा कर रहा है। तो 1 का मान कितना आ गया 5 केजी, ठीक है। तो यहाँ से कंजम्पशन निकाल लेते हैं, तो 4 गुना 5 कर देते हैं तो कितना हो गया, वो ओरिजिनली वो कितना कंज्यूम कर रहा था 20 केजी, और 5 गुना में 5, और फाइनल वो कितना कंज्यूम कर रहा है 25 केजी, ठीक है। दाम घटने के बाद अब वो कितना कंज्यूम करने लगा है 25 केजी। अब पूछा है कि ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट बताइए, ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट, तो 20 केजी का मतलब आपको रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या होगा, कितना 320 रुपया खर्च कर रहा है, और उसमें 20 का मतलब 320 रुपया
लगा रहा है 20 kg खरीदने में, तो ओरिजिनल प्राइस काट देते तो आ जाएगा, मतलब यहाँ प्राइस है, क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 रुपया पर केजी वो खरीद रहा है, ठीक है। तो उसको कितना पड़ रहा है प्राइस, 16 रुपया पर केजी ओरिजिनल पड़ रहा है। फाइनल पूछ लेगा तो फाइनल भी यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 320 रुपया खर्च कर रहा है टोटल, और उसमें कितना वो खरीद पा रहा है 25 केजी। तो यहाँ से अगर आप काटोगे ना तो 2 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार में, ठीक है ना। तो ये गुना होगा 2 का 4 और 3 का 6 होगा, 2 का 4 2 6 और ये 5, 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो 4 का 4 6 का 12 और ये हो जाएगा 5 का 10, तो 12.8 यहाँ रुपीज़ पर केजी वो क्या कर रहा है, दाम, मतलब इतना रुपया पर केजी पड़ रहा है उसको प्राइस, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमको तो अभी ये पूछा है, तो ये क्या किए, 320 रुपया का एक्सपेंडिचर खर्च करता था 20 केजी खरीदने में, तो उसको पर केजी कितना पड़ रहा है, 16 रुपया पड़ रहा है। उसी तरह फाइनल पूछेगा तो 320 जितना खर्च कर रहा है उसको कितना उतना में कर रहा है, 25 केजी खरीद रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो उसका पर केजी प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच सॉल्यूशन में कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, और ये एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है।